बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस खिदमत मरकज ने शहरियों की सहूलत के लिए एक और पुलिस वैन फॉल कर दी। CPO साहबजादा बिलाल उमर ने इफ्तिताह किया। इस हवाले से देखते अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद जिशान असगर और सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहबजादा बलाल उमर ने पुलिस कम्युनिटी एंगेजमेंट सेंटर में दूसरी पुलिस वैन का इफ्तिताह किया। SSP ऑपरेशंस अमारा शराजी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पुलिस वैन फाल करने का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करना है, जिसमें करैक्टर सर्टिफिकेट, इन अप्लाई रजिस्ट्रेशन, लर्निंग लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, व्हीकल वेरिफिकेशन और FIR की कॉपी की पुलिस वैन में सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौका पर CPO बलाल उमर ने कहा कि फैसलाबाद की आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ये मोबाइल खिदमत वैन जो है ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके जो सहूलियात हम फराहम करते हैं 1-5 की या दूसरे मामलात में हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं या रजिस्ट्रेशन है, वो सारी तमाम सहूलियात इसके अंदर दी गई हैं और उस हवाले से अब ये लोगों को मज़ीद सहूलत जो है इसके अंदर आ जाएगी। SSP ऑपरेशंस अमारा शराजी पुलिस वैन की बराह रास्त निगरानी करेंगी। उनका कहना था कि इसका सारा बेसिकली कॉन्सेप्ट जो हमारा खिदमत मरकज का है वो ये है कि जिस तरह करेक्टर सर्टिफिकेशन है, कोई व्हीकल वेरिफिकेशन है, इसके लिए हमारे सिटीजन्स को थाने ना जाना पड़े, वो एक ही रूफ के अंडर खिदमत मरकज में वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि फैसलाबाद के शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का ये सिलसिला जारी रहेगा। फैसलाबाद पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ अवामी मसाइल के हल और सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़म है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान मोटरवे M5 पर बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार डेवेंडर से टकरा गई और हादसे में 2 अफराद जान भाग जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में जान भाग होने वाले अफराद और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान मोटरवे M5 पर हादसे में जान बहक होने वालों में करम बीबी और मोहम्मद आबिद शामिल हैं। जख्मी होने वालों में अब्दुर्रहमान गुलाम रसूल मोहम्मद सुहेल भी शामिल है। कार सवार अफराद जाहिर पीर से मुल्तान जा रहे थे कि बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब हादसा पेश आया। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जमात इस्लामी हल्का खवातीन मीपू खास के तहत खवातीन गजा मार्च और मुजाहरे का इनेकाद किया गया। मार्च और मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मार्च में शामिल मासूम बच्चे माथे पर लब्बैक के हादसा की पट्टियां बांधे अपने फ़लस्तीनी मासूम बच्चों के अलामती लाशें हाथों में उठाए शामिल थे। बच्चों और खवातीन ने मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों से मुतालबा किया कि खुदारन मासूम बच्चों को इजराइल की बेईमाना बर्बरियत मजालिम से निजात दिलाई जाए। इस मौके पर बच्चों की मासूम फ़लस्तीनी बच्चों की हिमायत में जज्बाती गुफ्तगू से खवातीन मुजाहिरीन पर रक्त तारी हो गए। कसूर चमड़ा साजी की सनत में मुल्क का अहम तरीन शहर है, लेकिन इस सनत के पीछे छुपा एक खामोश जहर जो आहिस्ता आहिस्ता इस शहर को निकल रहा है। चमड़ा तैयार करने वाली सैकड़ों टेंडरियों से निकलने वाला जहरीला पानी इलाका मकीनों में मौत बांटने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमत पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से लगाया गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गैर फ़ाल है, जिसकी वजह से शहरियों को किन मसाइल का सामना है, जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। कसूर में 1996 में अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमत पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, जिसका मकसद चमड़ा तैयार करने वाली सैकड़ों टैनरियों से निकलने वाला जहरीला पानी साफ किया जाना था। लेकिन इंतजामिया की गफलत और लापरवाही ने इस प्लांट को नकारा कर दिया और आज ये प्लांट जो जिंदगियां बख्श सकता था मौत बांटने लगा। इलाका मकीन कहते हैं ये पानी बहुत खतरनाक हो गया है। बहुत काम कर रहे ने, हर पिंडा च हर शहर च जंगलों च सड़क दे रहे ने, पानी दे रहे ने, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन साड़ी मिन्नत है एक दफा इतने कसूर च भी आवे, बंगले च आवे, गंदे प्लांटा को आवे, आन के साड़ी जिंदगी देख के जावे कि किस तरह जिंदगी जी रहे हैं। ये इलाका किसी नागो एरिया का नहीं बल्कि करोड़ों का रेवेन्यू देने वाली एशिया की सबसे बड़ी चमड़ा साजी की सनत से मुलहिका आबादी का है, जहां जिंदगी और जहर हर रोज एक नाजुक लकीर पर चल रहे हैं। प्लांट की वजह से बच्चे बीमार होंगे, पेट खराब होंगे पे ने।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर कसूर के माबेन होने वाले मुआहदे में 26 नकात पर इंतजामिया ने प्लांट को फाल करने का अंदिया दिया, जिसकी शक नंबर 11 के तहत 16 लगून को साफ किया जाना था। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि लगून्स की तादाद बढ़ चुकी है, हम इस मसले पर काम कर रहे हैं। अगेन एक जो मेन रिक्वायरमेंट है, इसकी मेन पूरी फिजिबिलिटी रन करके प्रोजेक्ट को रिवैम्प करना पड़ेगा। प्रेजेंट कैपेसिटी के लिहाज से जिस तरह आपने नोट किया है, वो वाकई अपेरेंटली यही नजर आ रहा होता है कि इनकी डिसिल्टिंग नहीं हो रही, ये उस वॉल्यूम के साथ नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट को या तो फहाल किया जाए या इसे बंद कर दिया जाए ताकि हमारी जिंदगियां महफूज बन सकें। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत सिंध जाम अकरामुल्लाह खान धारिजू ने कहा कि सिंधु दरिया से 6 मुतनाज़ नहरों की तामीर का फैसला वापस ना लिया गया तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत गिराने से दरेग नहीं करेगी। कोर्ट की वे मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई सनअत और तिजारत सिंध जाम अकरामुल्लाह धारिजू ने कहा कि सिंध पर मुसलसल जुल्म ढाए जा रहे हैं। सिंध को पहले ही पानी की किल्लत का सामना है, ऐसे में अगर सिंध से नहरें निकाली जाएं तो सिंध बंजर हो जाएगा। सूबाई वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत और चेयरमैन बिलावल भुट्टो नहर की तामीर में होने वाली नाइंसाफी पर खामोश नहीं रहेंगे। इस मामले पर चेयरमैन बिलावल का वाज़ेह पैगाम है कि अगर नहर मंसूबा खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी ना किया गया तो हम पीपल्स पार्टी की पोस्ट पर खड़ी वफाकी हुकूमत को गिराने में देर नहीं करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। में एक बार फिर खुशामदीद। और अब आपको बताएं, सिंध में किनाल के मामले पर सड़कों पर एहतजाजी कैंप होने की वजह से सिंध पंजाब बॉर्डर सादिकाबाद में गड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां होटलों और पेट्रोल पंप्स पर खड़ी कर दी। 4 दिन से रास्ते बंद होने की वजह से ड्राइवर शदीद परेशानी में मुब्तला है। मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानते हैं मैं नुमाइंदे बख्तू खान से। जी बख्तू, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध पंजाब बॉर्डर पर। दरिया सिंध कैनाल में नहरें निकालने की वजह से जो सिंध में जो है ट्रैफिक बंद कर दी गई है। 4-5 दिनों से जो है सिंध में ट्रैफिक बंद है और पंजाब के जो गाड़ियां हैं वो होटलों और पंपों पर खड़ी कर दी गई हैं, जिनमें बहुत से मादनियात और जो है माल मवेशी भी हैं उनमें। इस वक्त हमारे साथ जो है ट्रांसपोर्टर मालकान मौजूद है। मजीद हम उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किल का सामना है। जी सर। मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से ये हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि सिंध में जो हड़ताल चल रही है उसको फिल फोर ख़त्म किया जाए। उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मुल्क में पेट्रोल की शदीद कमी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं और वहाँ पे चोरी डकैती का भी ख़तरा है और लोग बहुत परेशान हैं। मुसाफिर और बच्चे फंसे हुए हैं बसों में। जी बिल्कुल, आपने ट्रांसपोर्ट मालकान की बात सुनी, जिनका कहना था कि सिंध में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको खतरात भी हैं और दूसरे नंबर पे गाड़ियों में मादनियात, मवेशी और फल फ्रूट और सब्जियां भी है जो कुछ दिनों से खड़ी हैं और ख़राब हो रही हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की जल्द से जल्द मामलात को हल किया जाए ताकि जो ये अवाम है और गाड़ियों वाले परेशानी से बच सकें। जी। पाकपतन में बकरा चोर गैंग शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने चोरों की खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताएं, पाकपतन के नवाही इलाके में कई रोज से मुतहरिक बकरा चोर गैंग को अवाम ने धर लिया। कार सवार गैंग बकरे चोरी करने की नियत से गांव 11 एसपी पहुंचे थे कि अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने कार सवार चोरों की खूब दुर्गत बना डाली। देहातियों का कहना है कि कार सवार चोर उनकी बकरियां चुरा कर फरार हो जाते थे। धीरानी प्रोग्राम का दूसरा फेज जंग में 86 इज्तिमाई शादियों की तकरीब निजी मार्ग में मुनक्किद हो रही है। टोबा टेक सिंह की बेटियां भी जंग में होने वाली तकरीब से ही रुखसत होंगी। जंग के 60 चक्के टोबा टेक सिंह के 26 जोड़ों की शादी में सियासी समाजी शख्सियात भी शरीक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जंग से इमरान अंसारी। जी इमरान, तयगा क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے دوسرے فیز کے حوالے سے اس وقت اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے یہاں پر 86 جوڑے اس وقت شریک ہیں، جبکہ توبہ سے 26 اور جھنگ سے 60 کے قریب جوڑے اس وقت شریک ہیں، خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ان کی جانب کا یہی کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک جوڑا موجود ہے، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ آج کے دن کے حوالے سے ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے اتنے نہیں تھے فیملی والے یا ہمارے والدین کہ وہ ایسا سب کرتے ارینج سارا کچھ، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ سب کو ممکن ہوا کہ انہوں نے اتنا اچھے طریقے سے ہمیں یہاں پہ بلایا، اتنا اچھا ایونٹ۔ اس کے بعد ہمیں انہوں نے جہیز بھی بہت اچھا دیا، اس کے بعد اسلامی بھی ہمیں دیا، اس لیے ہم ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا سارا کچھ دیا، جس کی وجہ سے ہماری فیملی بھی کافی خوش ہے کہ انہوں نے ایک فرض بیٹی کا ادا کیا۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے والدین اس حوالے سے بھی خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے سر سے بڑا فرض جو تھا وہ مہنگائی کے اس دور میں وہ فرض ادا ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے وہ وزیر اعلیٰ کے مشکور ہیں۔ جی کادو میں ضلع کونسل کے اجلاس میں دریائے سندھ سے 6 متنازع نہروں کے منصوبے کے خلاف قرارداد منسوخ کر لی گئی۔ اراکین نے محکمہ ریونیو کے دفتری کام میں کرپشن، ضلع میں پینے کے صاف پانی کی قلت اور امن و امان کی خراب پر تشویش کا اظہار کیا۔ تفصیلات دادو صلابہ خوش کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دادو میں ضلع کونسل کا اجلاس چیئرمین ضلع کونسل محمد شاہ کی نگرانی میں ضلع کونسل ہال میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے MNA رفیق احمد جمالی، ڈپٹی کمشنر دادو سید مرتضی شاہ اور SSP دادو امیر سعود منگسی نے شرکت کی۔ اجلاس میں ممبران نے متفقہ طور پر دریائے سندھ سے 6 متنازع نہروں کے خلاف قرارداد منظور کرا کے ایوان نے 6 متنازع نہروں کو سندھ کے لیے ریڈ لائن قرار دیا۔ پانی کا ایشو سندھ کے لیے ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور اس کے تحت انشاءاللہ تعالی جو ہماری جدوجہد چل رہی ہے، ہماری پارٹی پیپلز پارٹی، ان کے چیئرمین، سندھ حکومت جو کچھ کر رہے ہیں ان پر سب کو اعتماد ہے۔ ممبران نے ضلع کونسل کے پراپرٹی کے ریٹ بڑھانے، محکمہ ریونیو میں دفتری کرپشن، امن امان کی خراب صورتحال، ضلع کی 4 تحصیلوں دادو، جوہی محل اور تحصیل خیرپور ناصر شاہ میں پینے کے صاف پانی اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ تحصیل میں یا جوہی میں، ڈسٹرکٹ دادو میں، میہر میں جو ایسی ہے مختار کار ہے اور جو تپیدار ہیں وہ بڑی کرپشن کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو SSP دادو، آپ نے خود دیکھا کہ وہ اجلاس میں آئے، اور امن امان کے حوالے سے آپ نے سنا کہ بہت سی ڈکیتی ہو رہی ہیں، ریکوری کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے، اور امن امان جو ہے بہت خراب ہو رہا ہے۔ اجلاس کی اختتام سے قبل پیپلز پارٹی کے MNA رفیق احمد جمالی، ڈپٹی کمشنر دادو سید مرتضی شاہ اور SSP دادو امیر سعود منگسی کے جانے پر ممبران نے شکوہ ظاہر کیا، جس پر ضلع کونسل کے چیئرمین نے ممبران کی شکایت دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سیالکوٹ میں اینٹی نارکوٹک سپورٹس کے زیر اہتمام ہونے والے کرکٹ ایونٹ میں نہ صرف سرکاری اور سماجی اداروں کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں، بلکہ سکھ اور مسیحی برادری کے کھلاڑی بھی یکساں جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں اترے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عامر یونس کی یہ رپورٹ۔ سیالکوٹ کی سرزمین اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب اپنی نوعیت کا ایک یادگار اور رنگا رنگ منظر پیش کرتی رہی۔ شہر بھر سے تعلق رکھنے والی مختلف سرکاری اور سماجی اداروں کی 40 ٹیمیں ہاتھوں میں اپنے اداروں کے پرچم تھامے پورے وقار اور جوش و جذبے کے ساتھ تقریب میں شریک ہوئیں۔ 40 کے قریب جو ٹیمیں ہیں وہ کھیل رہی ہیں یہاں پہ، جس میں مختلف شعبہ جات ہیں، سرکاری غیر سرکاری لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں بڑا ایک اچھا اقدام ہے ان کا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کیا جا رہا ہے جس میں 40 ٹیمیں جو ہے وہ حصہ لینی ہیں، اور اس میں ٹیموں میں جو ہے وہ تمام محکمے جو ہیں سرکاری اور جو تنظیمی ہیں، اور خصوصی طور پر اس میں میڈیا کی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔ ایونٹ میں سکھ اور مسیحی برادری کے کھلاڑی بھی پرجوش انداز میں شریک ہوئے۔ انہوں نے اس تقریب میں اپنی بھرپور شرکت سے یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں تمام مذاہب اور اقوام کو یکساں مواقع میسر۔ اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے اس میں منارٹی میں سکھ برادری اور کرسچن کمیونٹی ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا، اور اس کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس شانہ بشانہ ایک ہی لائن میں انشاءاللہ کھڑے ہو کے آپس میں اسٹریٹ لیول ٹو پروفیشنل لیول پلینگ کریں گے، اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوں گی اور ان کی انٹریکشن ہوگی۔ 40 سے زیادہ ٹیمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہیں۔ نوجوانوں کے لیے بہت پازیٹیو وائبز نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان میں بہت اچھی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، یہ تمام کریڈٹ یہاں کے نوجوانوں کو جاتا ہے۔ سیالکوٹ کی رہائشیوں کی بڑی تعداد نے گراؤنڈ کا رخ کیا اور اپنی ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی۔
दिन भर मैदान तालियों, नारों और नगमों से गूंजता रहा। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी इस रंगारंग तकरीब में शरीक होकर अपनी टीमों की जीत के लिए दुआगो और पुरजोश नजर आए। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों में खेलों के फ़रोग के साथ साथ इदारों के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात को मजबूत बनाना और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना है। कैमरा टीम के साथ आमिर यूनुस, चैनल 5, सियालकोट। FIA गुजरावाला जोन की कार्रवाइयां जारी हैं। मासूम शहरियों को गैर कानूनी समंदर के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलविस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त गुलजार हुसैन, गुलजार अहमद बेग, मोहम्मद अजीम और मोहम्मद शाहिद के नाम से हुई है। मुल्जिमान को बरनाला जिला बम्बर, फालिया जिला मंडी बहाउद्दीन गुजरात और गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम गुलजार हुसैन ने शहरी को स्पेन मुलाजमत की गर्ज से भिजवाने के लिए 42 लाख रुपए, मुल्जिम गुलजार अहमद ने 45 लाख रुपए और मुल्जिम मिर्जा हसन बेग ने 17 लाख रुपए से जायद हथियाए। डेरकी और रेहड़की को मिलाने वाले लिंक रोड पर फ्लाईओवर न होने की वजह से हादसा रोज का मामूल बन गए। बढ़ते हादसा पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। सवाल से मजीद बता रहे हैं डेरकी से मैं नुमाइंदे रिजवान मलिक। जी रिजवान देगा कौमी शाहरा से राड़ की और डेरकी समेत मुतअद्दिद इलाकों को मिलाने वाला लिंक रोड पर ओवरफ्लो की सहूलत न होने के बायस इंसानी जानों का ज़ाया मामूल बनता जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेकर क्रॉसिंग का मौसर इंतजाम करने का मुतालबा किया है। कौमी शाहरा पर राड़ की और डेरकी समेत कई इलाकों को मिलाने वाले लिंक रोड पर ओवरफ्लो की अदम दस्तियाबी के बायस हादसा मामूल बन चुके हैं। रोज़ाना पेश आने वाले इन हादसा में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिंध और जिले इंतजामिया ने इस संगीन मसले पर कोई नोटिस नहीं लिया है। लिंक रोड पर मौसम क्रॉसिंग या ओवरफ्लो न होने के बायस मुकामी आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर ओवरफ्लो या कम अज़ कम महफूज क्रॉसिंग का बंदोबस्त किया जाए ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली है। सवाल से पूछ सकते नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान देगा जी, फैसलाबाद में सूरज ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से शहर और गर्दोनवा इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों ने एहतियाती तदाबीर भी शुरू कर दी हैं। सर पर कपड़े का इस्तेमाल और ठंडे मशरूबात भी इस्तेमाल होना शुरू हो चुके हैं। इसमें मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, फैसलाबाद में गर्मी बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी की पहले कम थी, 10-12 दिन सूरज की तपश ज़्यादा हो गई है और गर्मी जारी बात है, कपड़े अब गर्मियों वाले निकालने हैं सबने, तो इसकी जो तपश महसूस हो रही है। एहतियात ही है, सब करें, पानी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का, और सब्जियाँ वगैरह खाएँ, फ्रूट खाएँ ज़्यादा। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों ने जो है एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर दी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक भी दर्जा हरारत कम से कम 22 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया है। और आने वाले हफ्ते में महकमा मौसमियात ने कोई भी बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया, जबकि हवा में नमी का तनासब भी 30% तक रहेगा। गज़ा में जारी इजरायली बमबारी, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम पर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से हारूनाबाद में गज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद फ़लस्तीनी अवाम से एकजुहती का इज़हार और आलमी ज़मीर को झंझोड़ना था ताकि इजरायली जारियत के खिलाफ मौसर आवाज़ बुलंद की जा सके। तकरीब में सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं के अलावा तलबा, वकला, इंसानी हुकूक के कारकुनान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब से रेलवे स्टेशन की दूसरी जानिब के रिहायशी मुस्तफीद ना हो सके। गंदगी के ढेर और तजावुज़ात की भरमार ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ सज्जाद अंसारी से जानते हैं। जी सज्जाद। जी शुक्रिया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर रेलवे फाटक पर। मैं आपको अगर बताता चलूँ कि कसूर के अगर मशरकी साइड की बात की जाए, तजावज़ात के हवाले से की जाए, सुथरा पंजाब के हवाले से की जाए, तो यहाँ पर काम होता दिखाई देता है। तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ना ऑपरेशन होता दिखाई देता है, लेकिन फाटक पार्ट जो आबादी है उसके लिए सहूलियात का फुकदान है। या ना तो तजावज़ात के ख़िलाफ़ वो आज तक ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से ऑपरेशन होता दिखाई दिया है और ना ही
सुथरा पंजाब की तरह यहाँ पर कूड़ा कटकट रोजाना की बुनियाद पर उठाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों का यही मुतालबा है कि ज़िली इंतजामिया इस इलाके को भी कसूर का हिस्सा तस्वर करते हुए इस इलाके में तरक्याती काम और जो सफाई सुथराई का काम है वो भी किया जाए। हमारे एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, फाटक बाढ़ आबादी को क्या मसाइल नजर आ रहे हैं? जी, ज़िली इंतजामिया तजावज़ात जो हैं वो हमें जो है फाटक के उस पार जो है ना ज़िली इंतजामिया यानी कि डेली रोज़ बंदे आते हैं, सफाई करते हैं, कूड़ा क्रिकेट उठाते हैं, लेकिन जो फाटक के इस पार है इधर 3 दिन हो गए हैं, आप जाके देख सकते हैं कूड़ा क्रिकेट कोई भी नहीं उठाता। ठीक है, जैसे आपने बात सुनी है शहरी की, उसका यही कहना है कि ज़िली इंतजामिया से वो अपील करते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि जैसे दूसरी साइड पे ऑपरेशन किया जा रहा है, ऐसे फाटक पार की इस आबादी के पर भी ऑपरेशन किया जाए। साफ सुथरा पंजाब की झलक नजर आनी चाहिए। जी साहब में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव फील्ड में मौजूद रहे। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पोलियो वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने घर घर जाकर बच्चों के हाथों पर लगाए गए निशानात समेत घराना नंबर्स को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर ने कहा कि दौरों का मकसद कोई बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम न रहे। जिले को पोलियो फ्री बनाना अहम मिशन है। तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। कनकोट में सिंधु दरिया पर मुतनाज़ 6 किनास बनाने के खिलाफ शहर की सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाज करते हुए इंडस हाईवे ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। देखते हैं कनकोट से नूर हसन सब्जोई की रिपोर्ट। सिंध पर 6 कैनाल बनाने के खिलाफ कनकोट के शहरी सड़कों पर निकल आए। सिंधु दरिया पर मुतनाज़ा कैनाल बनाने के खिलाफ शहर की सियासी, समाजी और कौम परस्त तंजीमों ने इंडस हाईवे पर धरना देकर ट्रैफिक को बिला कर दिया। धरने के बाद सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली अहम शराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की मेलों लंबी कतारें लग गई और सैकड़ों मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। निकाले जा रहे हैं, उस हवाले से पूरा सिंध सरापा एहतजाज है और पंजाब की तरफ जितने भी जाने वाले रास्ते हैं वो सब बंद कर दिए हैं। सिंध के ज़रे ज़मीन को बंजर करने के खिलाफ और 6 कैनालों के खिलाफ आज पूरी सिंध सरापा एहतजाज है और उनका एक ही मुतालबा है कि 6 कैनाल नामंजूर, 6 कैनाल नामंजूर। आबाद ज़मीनों को बंजर बनाने की जो पंजाब साम्राज्य ने एक साजिश की है उसको मलियामेट करने के लिए आज पूरी सिंध निकली है। आप देखो कश्मीर गुड्डू से जाके कराची तक जो भी हमारी शाहराएं हैं, हाईवेज हैं, वो सारी ब्लॉक। मुजाहिरीन का कहना है कि बंजर जमीनों को आबाद करने के नाम पर सिंध की जरखेज जमीनों को बंजर बनाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत ये मनसूबा फौरी तौर पर वापस ले। सिंध की जमीन और पानी पर होने वाले हमले के खिलाफ मज़ामत बढ़ती जा रही है। कनकोट में दिया गया धरना एक वाज़ेह पैगाम है कि सिंध अपने वसाइल पर किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं है। नूर हसन सब्जोई, 5 न्यूज़, कनकोट। कोट की जवाब थाने की हदूद में मुसल्लह अफराद ने नौजवान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से नौजवान नवेद चन्ना मौके पर ही जान बहक हो गया। वाक़या जलवा थाने की हदूद चाकरवाह के मकाम पर पेश आया। मुसल्लह मुल्ज़िमान नौजवान को कत्ल करने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने जावका पर पहुंचकर नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। इस मौके पर थाना जलवा पुलिस का कहना था कि मुल्ज़िमान की तलाश जारी है, जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाफिजाबाद के इलाके पिंडी भटिया में उबा शनासे की एक और लर्ज़ाखेज़ वारदात। मेहनत कश की गैर मौजूदगी में उसकी अहलिया को निशाना बनाने की कोशिश अहले मोहल्ला ने नाकाम बना दी। मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासर खातून ने वज़ीर आला से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मोहल्ला हसनपुरा पिंडी भटिया में उबास शख्स ने अपने नामालूम साथी के हमरा मेहनत का इमरान याकूब के घर में घुसकर उसकी गैर मौजूदगी में असलहे के जोर पर उसकी अहलिया की इज्जत पामाल करने की कोशिश की। खातून के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला मौके पर जमा हो गए, जिस पर दोनों मुल्ज़िमान फरार हो गए। रुझान में बढ़ती गर्मी के बायस गुज़श्ता 6 रोज़ के करीब घरों को अचानक आग लग गई। आग लगने से घरों में मौजूद तमाम सामान जलकर खाकसर हो गया। सोमन, अनाज, गंदुम भी जलकर आग बन गई। आग की लपेट में आकर 6 मवेशी भी हलाक हो गए। मज़ीद देखते हैं रुझान उज़ैर खान की इस रिपोर्ट में।
रुझान के नवाही इलाका मौजा मंदरी में 6 के करीब घरों को आग लग गई। आग लगने से घरों में मौजूद तमाम तर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। घर में रखा 100 मन गंदम की अनाज भी जलकर राख बन गए, जबकि आग लगने से 6 के करीब मवेशी भी जलकर हलाक हो गए। साढ़े बालें दे कपड़े ही सड़ गए, दहेज रखा वो ही सड़ गए, साढ़े शादियां तैयार हैं बालें दे उन्हें दे सारे कपड़े सड़ गए, दाने सड़ गए, गंदम खड़ा वो सड़ गए, माल सड़ गए, कख नहीं साडा बच गया दा। असा रोल गयो बेटा भिरावा हुकूमत को असा खेंदे पियो साडा जिरा ना कुछ सोचा वने गरीबें दे बारे च मरियम नवाज बीबी को खेंदे पियो साडे बारे च सोचो हुकूमत वाले कुछ। दूसरी जानब मुतासरा खानदान का कहना है कि हमारी तमाम तर जमा पूंजी और बच्चों के लिए रखा जहेज का सामान भी जलकर राख बन गए और अब हम खुले आसमान तले अपने अहले खाना के साथ बैठे हुए हैं। सही सदा अचानक घर सड़ गए, आग लग गया, सदा कोई ना माल बच्चा ना कई शे बच्चा रुल गयूं तबाह थी गयूं, बच्चे दे कपड़े सड़ गए, माल सड़ गए, कई जानवर सड़न, कई जख्मी गरीबों सदा सवाल है वजीर आला ने सदा मेहरबानी कर हुकूमत इमदाद करे। घर दे दाने सड़ गए, अट्टे सड़ गए, हर शय नहीं बच्चा, कपड़ा हिक नहीं निकता, गरीबों सा रुल गयूं, सदा वजीर आला इमदाद करे। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हमारी माली मदद की जाए। अहमदपुर शहर के नवाही इलाके में सीवरेज की गंदे पानी से सब्जियां काश की जाने लगी। ये सब्जियां इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। गंदे पानी से काश्तकारी करने वाले किसान भी परेशान हैं। मसीह चाहते हैं नुमाइंदा चैनल 5 मुफीस रहमान से जी मुफीस बताएगा। जी इस वक्त मैं अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे सब्जियों में सीवरेज का गंदा पानी लगाया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत पंजाब का नारा है साफ़ सुथरा पंजाब, सेहतमंद पंजाब, और दूसरी तरफ बल्दिया की जानिब से सीवरेज का गंदा पानी सब्जियों में जो है लगाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे काश्तकार मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं इस हवाले से जो शदीद परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि हमारे पास नहरी पानी होने के बावजूद सीवरेज का गंदा पानी लगाया जाता है। एक काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी भाईजान, हम ये जो है ना पानी मजबूरी से लगा रहे हैं और ये फसलों पर सब्ज़ी हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन यही सब्ज़ी मंडी में भी जाती है, इंसान खा रहे हैं, हम खुद भी यानी कि खाते हैं, मजबूरी से खा रहे हैं। लेकिन ये कई मरतबा उन्हें कहा है ये पानी बंद करो, वो कहते हैं हाँ कर देंगे, आगे निकालेंगे इसे, इसका बंदोबस्त करते हैं, लेकिन कोई इसका यानी कि नहीं वो कर रहे। तो हम ये मजबूरी से लगा रहे हैं, हमारे घरों को भी नुकसान है, हमारे बच्चों को भी नुकसान है और हम खुद भी बीमार हो जाते हैं। मच्छर भी बहुत होते हैं इस पानी के ऊपर, लेकिन इसको ये है ना निकाला जाए, बंद किया जाए। लिहाजा आपसे यही दरख्वास्त है। जी बिल्कुल, यहाँ के इलाका मकीनों का और काश्तकारों का यही कहना था कि सीवरेज के गंदे पानी से हमारी जान छुड़ाई है, ताकि यहाँ पे ना सीवरेज का पानी लगेगा, ना यहाँ से सब्जियाँ तैयार होंगी और वही सब्जियाँ जो है मंडी में जाके फ़रोख्त होकर घरों तक पहुँचेंगी, जिससे बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि फ़िलहौर सीवरेज के पानी का इंतज़ाम किया जाए ताकि हम अपनी फसलों को नहरी पानी लगाए। जी उकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुलरेज कॉलोनी में जाली मसाले तैयार करने वाली यूनिट पर कार्रवाई की। 200 किलो गैर मयारी मसाले, 66 किलो जाली पैकिंग मटेरियल, 40 किलो सिरका जब्त करके यूनिट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का उकाड़ा की इंस्पेक्शन के दौरान सूख मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक और सिरका बरामद किया गया। मसाले जात को मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से पैक करके मार्केट में फरोख्त किया जाना था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।